अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड 2021 के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में हम 2021 में आने वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो बाकायदा डिस्कस करेंगे कि इस साल बोर्ड एग्जाम के लिहाज से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं गेस्ट पेपर। अब गेस्ट पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो डेरिवेशंस हैं जो तकरीबन आप 10 साल उठा लेना तो यही डेरिवेशंस ज़्यादातर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। अब इस साल आपको मालूम है कि रिड्यूस सिलेबस है, तो रिड्यूस सिलेबस में हमें पहले से जो है वो टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम में शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन डेरिवेशंस को जिक्र करेंगे जो कि रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा भी हैं और इस साल बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो यही डेरिवेशंस होंगी जो आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आपको नजर आएंगी। तो ये डेरिवेशन याद करने का मतलब इतना होगा कि आप समझ लें कि आपके बोर्ड के एग्जाम के तकरीबन सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है वो इसी में से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो पहला सवाल आपके पास जो है वो क्या है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन ऑन इट्स बेसिस आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, इसकी स्टेटमेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने प्रोवाइड कर दी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन है, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने डायग्राम की मदद से डिटेल में ये प्रोसेस बताना है। तो ये पहला लॉन्ग सवाल है इस साल के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा सवाल जो है वो चैप्टर 14 से है और वो है ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? राइट इट्स टाइप with the help of clear diagram, give its construction and working and drive the relevant expression। आपने ट्रांसफार्मर को पहले डिफाइन कर दिया, इसकी टाइप्स बतानी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और फिर आपने इसकी एक डायग्राम बनानी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर जो डायग्राम बनाई है हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में, आपने एग्जैक्ट वही डायग्राम बनानी है। गिव इट्स कंस्ट्रक्शन बता देना है, सॉफ्ट आयरन कोर, कॉपर वायरिंग वगैरह जो थी ना वो बतानी है। फिर आपने जो है वो ट्रांसफार्मर की क्या करनी है, वर्किंग बतानी है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। और फिर ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, जो हम ड्राइव करते हैं वो आपने ड्राइव करके बतानी है। इसी तरीके से अगला सवाल है, इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 14 से है और वो है फैराडेज लॉ। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपने इसकी स्टेटमेंट बतानी है। एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को जो है डायग्राम की मदद से और हमने एक्सप्लेन किया वो बताना है। एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपने क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करके बताना है। इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है, चैप्टर नंबर 17 से है और चैप्टर नंबर 17 जो एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर है उसका सवाल है। उसमें है व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख देना है, इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिख दी। ऑल्सो गिव द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखी और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास एनर्जी इक्वेशन, ये जो चार है, मास एनर्जी रिलेशन जो है, ये आपने चारों कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब करने हैं। फिर इसी तरीके से अगला सवाल जो है ये चैप्टर नंबर 11 से है और वो है शो दैट डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट capacity at constant volume for an ideal gas is equal to the universal gas constant Cp minus Cv equal to R। ये जो बड़ी वाली डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन जो है वो पूछा जा रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो मोलर गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये आपने जो है वो Cp माइनस Cv इक्वल टू R वाली डेरिवेशन जो है आपने क्या करनी है, ड्राइव करके बतानी है और ये चैप्टर 11 से है। फिर इसी तरीके से चैप्टर 12 का जो हमारे पास जो लॉन्ग सवाल है वो इंपॉर्टेंट, वो है गॉसेस लॉ। Gauss's law drive an expression for electric
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्लोज टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या करना है भाई, गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होती है, जिसमें पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर होता है, फिर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर होता है, फिर इनसाइड होता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो मेरा मशवरा है कि आप गॉसेस लॉ की ये चारों एप्लीकेशन कर लें, बारी बारी इनमें से किसी ना किसी ईयर में कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है। फिर इसके बाद चैप्टर 20 से है गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गीगर काउंटर। गीगर काउंटर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जैसे डायग्राम में गीगर काउंटर का पूरा लॉन्ग सवाल हमने डिस्कस किया हुआ है, जिस तरीके से हमने समझाया हुआ है एग्जैक्ट उसी तरीके से आपने समझना है, लिखना है पेपर में, तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद जो है एक्सप्लेन कॉम्पटन्स इफेक्ट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। आपने कॉम्पटन्स इफेक्ट को जो है वो पूरा एक्सप्लेन करना है। याद रहे हमने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर कॉम्पटन्स इफेक्ट जिस तरीके से समझाया है, जिस तरीके से लिखवाया है, आप एग्जैक्ट वैसे ही लिख कर आते हैं तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कॉम्पटन्स इफेक्ट एक्सप्लेन करना है और इसकी पूरी शिफ्ट इन वेवलेंथ तक की जो डेरिवेशन हमने सॉल्व करवाई हुई है वो आपको पूरी लिख कर आनी है। तो ये इस साल के लिए रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो लॉन्ग सवाल थे, जो इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने सारे डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।